वेलकम माय डियर लियोज, सिंह राशि। माय डियर लियोज, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं। लव लाइफ की रीडिंग करने जा रहे हैं आज, और ये रीडिंग नवंबर 16 टू नवंबर 30 तक होगी, 2025। ओके। और इसमें हम देखेंगे आपके एनर्जीज, आपके पार्टनर के एनर्जीज, क्या वो आप दोनों क्या सोच रहे हैं, मतलब आप क्या सोच रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में। क्या इंटेंशंस है आपके आपके पार्टनर के, क्या इंटेंशंस है। हम आप दोनों के ही हम देखेंगे एनर्जीज, और ये देखेंगे दोनों के मिल के आप दोनों क्या करना चाह रहे हो, और ये भी देखेंगे कि फ्यूचर में हो क्या रहा है। फ्यूचर इन द सेंस नवंबर 16 टू नवंबर 30 2025, मतलब ये नवंबर से लेकर के नवंबर 16 से नवंबर 30 तक के लिए है। ओके। और इससे पीछे जो रीडिंग थी, मतलब नवंबर 1 से 15, वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है। जनरल रीडिंग मैंने अपलोड की है लियोस के लिए, ओनली जनरल रीडिंग। उसमें भी आपको काफ़ी चीज़ें, आपको हिंट मिल जाएगी आपके लाइफ के बारे में। ओके। वो भी अपलोडेड है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है। सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और ध्यान रखिएगा ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और जनरल रीडिंग होने की वजह से माय डियर लियोज, आप प्लीज़ कोई भी पॉइंट अगर आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो प्लीज़ आप टेंशन मत आइएगा। ओके। और एक बात है कि ऐसा हो सकता है कभी आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी इंटरचेंज हुई हो। ठीक है। सो माय डियर लियोज, स्टार्ट करते सबसे पहले डिवाइन मैसेज से। ओके। माय डियर लियोज, डिवाइन मैसेज आपके लिए, माय डियर लियोज के लिए, हमारी लियो के लिए डिवाइन मैसेज क्या है। द टाइम इज राइट, द टाइम इज राइट, सेज द डे, एंड मेक प्रोग्रेस ऑन योर सोल पाथ। आप कह रहे हैं कि आपको समझ आ गया होगा, जो अभी सही समय है, और यही समय को आप सीज कीजिए, मतलब आप इसको पकड़ के रखिए इस समय को, और यही समय है जो आपको सोल मतलब प्रोग्रेस कराएगी सोल पाथ के लिए। सोल पाथ क्या होता है कि हमारे जो भी हमारे डिवाइन के साथ हमारी कनेक्शन सोल टू सोल होता है। ओके। तो सोल के साथ होता है डिवाइन के साथ कनेक्शन। नेक्स्ट है टीयर डाउन द वॉल्स अराउंड योर हार्ट। वो कह रहे कि आपके दिल का जो दीवारें हैं दिल के, वो जो है उस पे जो आप दुखी हो रहे हैं, टीयर डाउन मतलब आप रोना धोना बंद करिए। अगर आपको दिल में जख्म है और उसको फाड़ दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। वॉल मतलब क्या, वॉल है जो दिल में, कहते हैं ना दिल का दरवाज़ा बंद रखना, वो ये बात कह रही है कि अगर आपने दिल के दरवाजे बंद रखा है तो उसको ओपन कर दो। अराउंड द रिसीव गिव एंड रिसीव सिक्योरिटी एंड वार्मथ। वो कह रहे कि गिव एंड रिसीव मतलब जो आपने दूसरों को देना है, जो लव, और खुद दूसरों से जो पाना है, उसके लिए आप अपने दिल के दरवाजा, दिल के दीवारें तोड़ दो। टीयर डाउन मतलब फाड़ देना होता है, पर मैं तोड़ देने की बात कर रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर हमने जगह सुना है। ठीक है। सो वेरी गुड, आपके लिए बहुत अच्छा डिवाइन मैसेज है। और अब हम करते हैं माय डियर, आपके सबसे पहले आपके एनर्जीज देखेंगे। ओके। एंड उसके बाद आपके पार्टनर के, आपकी एनर्जीज में हम देखेंगे कि आप किस एनर्जी में रह रहे हैं नवंबर 16 से 30, और क्या चाह रहे हैं, आपके इंटेंशंस क्या है। ओके। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपके। ओके।
ये हो सकता है आपसे पूरा रेजोनेट ना भी हो सकता है आपके पार्टनर की एनर्जी, क्योंकि ज़्यादा जो यहाँ पर प्यार होता है ना, ज़्यादा प्यार, खास करके अगर आप दोनों सोलमेट्स हैं, वो तो कार्ड के थ्रू, क्योंकि पिछले कई रीडिंग में लियोज एंड लियोज के पार्टनर सोलमेट्स आए थे, इसीलिए मैं सोलमेट बोल रही हूँ। तो बिल्कुल एनर्जी इंटरचेंज होता है, 100% होता है। ओके, द मून, आप डर रहे हो, किस चीज़ से डर रहे हो माय डियर? देखते हैं। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स ऐसा है कि सच बोलना, सत्य के साथ खड़े रहना, सत्य के लिए जो करना है सत्य के लिए रहना, मतलब आप बिल्कुल ट्रुथ के लिए, सच है उसके लिए आप बोलने के लिए डर रहे हो। ऐसा क्यों? सच बोलने के लिए तो हिम्मत होती है, अपने आप ही होती है, क्योंकि सच जो है वही ईश्वर है। ठीक है ना, कहते हैं ना सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है, वही शक्ति है। ठीक है, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आगे का मैं जोड़े में कार्ड पढ़ती हूँ। आपने अगर पहले मेरे रीडिंग देखी है तो इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद, अगर आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए और भी धन्यवाद। ओके, थैंक यू। सो मैं जोड़े में कार्ड पढ़ती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आप स्टेबिलिटी चाहिए, आपको स्टेबिलिटी। अब लव रीडिंग है तो लव में स्टेबिलिटी होगी, नहीं तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आप कुछ एक्शन लेना, एक्शन तो कार्ड नहीं है ये दिमाग से सोचना, विचार करना, और आप चाहते हो कि आपको एक्शन मतलब आप आगे बढ़ो, आपके ये एनर्जीज है आपके। ओके, और वाओ, एस ऑफ स्वर्ड्स, आप निश्चय कर लिया है, आपने आगे बढ़ना है। किस तरफ? स्वर्ड्स मतलब ब्रांड न्यू स्टार्ट, और स्वर्ड्स जो होता है ना, एस जो होता है, एस होता है भगवान के तरफ से जो मिलता है हमको, वो एस है। तो भगवान ने हमें हमारे अंदर बुद्धि डाल दिया है, और ये देखिए ना आप, इसके ऊपर गार्नेट, ये देखिए ना क्राउन है और ये सजा हुआ है। इसका मतलब हमारे अंदर ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने हमारे अंदर बुद्धि डाल दिए है, और हम अब जो भी करेंगे सच्चाई और मजबूती के साथ करेंगे। इस कार्ड का ये मीनिंग है। इसका अगला, इसके साथ जो कार्ड है ये है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं कि हम कुछ भी हो जाए, हमें तो हमारी लव लाइफ को पाके रहेंगे। मतलब लव, जिसके लिए आप लव करते हैं, जिसको आप लव करते हैं, उसको पाना आपके लिए आप सबसे बड़ा मकसद हो गया है, जैसे कि। ठीक है, ओके, वेरी वेरी गुड। अब हम इसके बॉटम का डेक देख लेते हैं। देखिए, ये है 10 ऑफ स्वर्ड्स। स्वर्ड्स होता है बुद्धि, दिमाग, ठीक है। और 10 ऑफ स्वर्ड्स कहते हैं कि कभी किसी ने, हो सकता है कि आपके लव पार्टनर ने आपको कोई दुख दिया हो पीछे, तो अभी वो कह रहे कि दुख, क्योंकि ये रिवर अगर सीधे आता, ऐसा अगर सीधे आता तो ये होता कि दुख अभी भी है, पर रिवर्स में आया, दुख अब नहीं है, खत्म है, पहले तो था पर अब नहीं है, ऐसा वाला। और द मैजिशियन कहते हैं मैजिक क्रिएट होगी आपकी लव लाइफ में। मैजिक कैसे? जो इम्पॉसिबल है उसको भी पॉसिबल होना। नाइट ऑफ, क्योंकि मैं बॉटम ऑफ द डेक से भी 2-3 लेती हूँ, मैं 2-3 कार्ड्स, ज़रूरत पड़े तो उससे भी ज़्यादा लेती हूँ, कोई बात नहीं है। क्योंकि हमें बॉटम ऑफ द डेक में भी आपका कार्ड देखना होता है कि क्या आप सोच रहे हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि दिमाग चलना, एकदम दौड़ पड़ना, कहते हैं ना दिमाग मेरा दौड़ने लगा है, वो वाला है, ठीक है। पर ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कहते हैं कि थोड़ा चालाकी से, मतलब दिमाग लगा के, जैसे होता है ना थोड़ा क्लेवरली, ठीक है, ये कार्ड ये कहता है। पर ये सारे थॉट्स है आपके, ओके।
अगर आपको ऐसा लगता है कि ये थॉट्स आपके नहीं है तो आपके पार्टनर की होगी पक्का। और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कहते हैं बुरे दिन खत्म। और आप बहुत सारी इमेजिन कर रहे हो, ये सब इल्यूजन, आप बहुत कुछ वो कर रहे हो। कभी आपके लव लाइफ के बारे में आप इतना कुछ सोच रहे हो कि कभी ये कभी वो, ऐसा होता है ना, हम जो चीज़ हम चाहते हैं उसके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं और हम ये सोचते हैं कि बहुत अच्छा होगा, कभी सोचते हैं नहीं अच्छा नहीं होगा। ऐसे कई बार ऐसा होता है ना, दोनों चीज़ें चलती रहती है। वो ही कार्ड ये है। ओके, आपके पार्टनर की देख लेते हैं। आपके पार्टनर की जो थॉट्स है, हो सकता है आपके भी होगी, हो सकते हैं उनके थॉट्स, इंटेंशंस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, क्या चल रहा है माइंड में, सब आज पता लगेगा। ओके, 16 से 30 नवंबर तक के लिए है ये रीडिंग। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ स्वर्ड्स। उनके भी स्वर्ड्स है, वो भी बहुत दिमाग लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लगा रहे हो। आपका देखो क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, आपका किंग ऑफ स्वर्ड्स। मैंने पहले क्या बोला था, आप दोनों सोलमेट्स हैं। क्यों बोला था पता है? क्योंकि पिछले मैंने आज तक के जितनी भी रीडिंग मैंने करी है लियोज के लिए, वो सब में सोलमेट कार्ड जरूर आता है। और ऐसा कार्ड आता है जिससे पता लगता है कि सोल, देखिए ये क्वीन एंड किंग। अब जेंडर पे मत जाना, हो सकता है लियोज आप मेल हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग। ओके, सो बहुत अच्छा, एक्सीलेंट माय डियर। द मैजिशियन। ओके, अगला, अब ये दोनों कार्ड इकट्ठी पढ़ते हैं और बोलते हैं, क्योंकि मैं जोड़े में कार्ड पढ़ती हूँ। अच्छा, किंग ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ स्वर्ड्स बुद्धि, बुद्धि को हेड, मतलब दिल से नहीं, अब दिमाग से काम लेना है मुझको, ऐसा वाला, ठीक है। दिल से तो करके देख लिए, दिल का इतना जोर नहीं चलता, अब दिमाग देखते हैं दिमाग में कितना जोर चलता है। ये वाला कार्ड ये कहता है। ओके, और बहुत ऑनेस्टी के साथ और एकदम प्योरिटी के साथ, सत्य के साथ, झूठ नहीं, ठीक है। स्वर्ड्स जो है ना, वो झूठे नहीं बर्दाश्त कर पाते। स्वर्ड्स हमेशा सत्य। स्वर्ड्स क्या होता है? हमारे विवेक, हम बोलते हैं ना, एक हमारा जो हमारे अंदर एक, जैसे हम एक बात तो मुंह से बोलते हैं, एक होता है हमारे दिमाग में चलता है। कई बार हम गलत करते हैं तो हमारा विवेक कहता है हो सकता है गलत हो जाए, नहीं नहीं सही करना चाहिए, ऐसा वाला वो विवेक, वो स्वर्ड्स है। ओके, और ऐसा भी नहीं कि जो हम बोलते हैं वो भी स्वर्ड्स है, ऐसी बात नहीं है। और कह रहे हैं कि ऐसा दिमाग लगा रहे हैं। और द मैजिशियन कहते हैं कि मैजिक क्रिएट करने के लिए उनकी एनर्जी ऐसा है कि वो मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं और बहुत स्ट्रॉन्गली दिमाग का यूज करना चाहते हैं। और हेड ओवर हार्ट, मतलब अब दिल से नहीं, दिमाग से। ओके, जस्टिस, वाह, जस्टिस, आपको जस्टिस, आपके पार्टनर को जस्टिस चाहिए। माय डियर लियोज, हमारे लियोज के पार्टनर के जस्टिस क्यों चाहिए? यस, 2 ऑफ वंस। माय डियर लियोज, 2 ऑफ वंस का पता है क्या है? अब जो है, अब जितना है उससे भी ज़्यादा और अच्छा एक्शन लेना। आपके पार्टनर को एक्शन लेना है और जस्टिस चाहिए, जस्टिस के साथ एक्शन लेना है। ओके, और है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये कहते हैं कि जो भी हमने किया है लव लाइफ में उसका हिसाब देखना, कि कितना किया, क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया, ये वाला, ठीक है। और कितना करना है, कितना अच्छा करना है, ऐसा वाला कार्ड ये कहता है। और स्ट्रेंथ का तो वाओ, मेजर आर्काना, देखिए कितना मेजर आर्काना है ये आपके रीडिंग में। 1 2, आपके पार्टनर के 1 2 3, 3 मेजर आर्काना है। और आपकी रीडिंग में गिनाऊं, मून मेजर आर्काना है, और यहाँ भी मेजर आर्काना, ये जो है ना, ये नीचे भी मेजर आर्कानाज, आपके इतने मेजर आर्कानाज नहीं है।
आपको मैं बता दूं कि क्या लियोज, एक बात बताना आप अपने लव पार्टनर को क्या बहुत ही सुंदर और बहुत स्मार्ट, बहुत ही टैलेंटेड ऐसा ऐसा समझते हो? क्योंकि मैंने जब ऐसा ऐसा किया ना, एक कार्ड दिखा मुझको, एक कार्ड दिखा पीछे से जो यही बोलता है। वो पता नहीं, मैंने तो कुछ किया नहीं था, मतलब कार्ड देखना नहीं था, पर एकदम से दिख गया मुझको। अगर आप ऐसा समझते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हो गया। नेक्स्ट इसका भी बटन में देख लेते हैं। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। किंग, अब देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स टोटली अलग पर्सनालिटी है। यहाँ पर क्या आया था, किंग ऑफ स्वर्ड्स, जो दिमाग से काम लेता है, पर किंग ऑफ वॉन्ड्स दिल से काम लेता है, ये आया। ठीक है, तो दिल से काम क्या आपके पार्टनर लियोज आप लेते हो दिल से काम? आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। जब मैं रीडिंग करने बैठती हूँ तभी मेरी बिल्ली को टाइम होता है इसके ऊपर से जाने का। पता नहीं क्या चाहती है ये, बिखर कर चली गई। बताओ, ये इसके अंदर चली गई है ये वाली कार्ड। आई एम सो सॉरी माय डियर। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या लियोज, आपके एनर्जी ऐसा है कि आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं। किसका सोच है दिल से? क्योंकि ये पूरी पूरी तरीके से अलग पर्सनैलिटी है, पर कई बार हम दिल से भी और दिमाग से दोनों से ही सोचते हैं, ऐसी बात नहीं है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नया कोई एक्शन लेना और बहुत ही मतलब दिल से एकदम मस्त हो करके एक्शन लेना वो चाहते हैं। देखिए आपका भी 7 ऑफ कप्स आया था, आपके पार्टनर की भी 7 ऑफ कप्स आए थे। आप दोनों ही बहुत एक दूसरे को लेकर के इमेजिन कर रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स, आप देखिए आपके आए थे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर क्या है, क्वीन ऑफ कप्स। वाओ, आप दोनों कर क्या रहे हो? कुछ ज्यादा ही अच्छा है ये। वेरी गुड, ऐसा ही हो, ठीक है। अब मैं माय डियर, आप दोनों माय डियर लीव्स सिंह राशि, अब मैं ये देखूंगी आप दोनों मिलके क्या करना चाहते हो। दोनों मिलके इसमें बहुत कुछ समझ आ जाएगी आपको। अब दोनों मिलके क्या करना चाहते हो, ये अलग अलग आपने सोचा है, ठीक है। ये बहुत अच्छे डेक हैं। सौरो, सौरो क्यों है? आप दोनों दुखी हो रहे हो या दोनों में से कोई एक दुखी हो रहा है? कंप्लीशन, ओ अच्छा अच्छा, ये दोनों कार्ड मिलके कहते हैं कि आप कंप्लीशन चाहते हो। कंप्लीशन मतलब कुछ बाकी है शायद लव लाइफ में आपका। हो सकता है किसी किसी का अभी शादी नहीं हुआ, या हो सकता है शादी हो चुका है पर कुछ और चीज़ें चाहिए शादी के बाद, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। कोई भी ऐसा कार्ड आए, उसकी कार्ड आए तो मैं बताऊंगी कि क्या, ठीक है। सो हो सकता है आप दोनों कुछ ऐसी चीज़ें चाहते हो जो कि इनकम्प्लीट सा लग रहा है आप दोनों को, इस वजह से आप दोनों दुखी हैं। सप्रेशन, सप्रेशन कहते हैं कि दबाव, डोमिनेशन, ठीक है। तो आप दबाव फील कर रहे हो। रीबर्थ, रीबर्थ होता है कि मैं आपको बता दूं, रीबर्थ होता है कि एक अलग पर्सनालिटी जो थी पहले उसको चेंज, मतलब रीबर्थ मतलब अभी जो मैं हूँ, अभी मुझको अगर मैं बदल जाऊं, सपोज अभी मैं जो हूँ जैसा हूँ, जो मैं जिस तरीके से मैं सोचती हूँ, जिस तरीके से मैं चीज़ों को हैंडल करती हूँ, अगर मैं टोटली अलग
कुछ करूं, कुछ ऐसा कुछ मेरे साथ घटना घट गई जिससे मेरी आंखें खुल गई और मैं बदल गई थोड़ी सी, उसको कहते हैं रीबर्थ। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके पास, आप दोनों को ऐसी प्रेशर फील हो रहे हो, आप दोनों इतने दबाव फील करते हो कि आप दोनों को रीबर्थ चाहिए, या तो रीबर्थ आप दोनों के हो रहे हैं, आप लोग दोनों ही बदल रहे हो। ठीक है, इससे भी हम थोड़ा सा देखेंगे। थैंक यू लियोज एंड लियोज के पार्टनर के मिल के जो एनर्जीज है, प्लीज डिवाइन बता दीजिए। फर्स्ट कार्ड विजडम। ये कह रहे हैं कि ये कार्ड ये कहता है विजडम, आपके जो भी आपके प्यार में जो चैलेंजेस है वो अगर देर से भी आए ना, आपको कोई चीज़ अगर देर से भी मिले जो आपको चाहिए, तो भी वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, लकी होगा, अच्छा होगा। इसका मतलब जिसके लिए, और किसके नीचे कार्ड आया, सॉरो एंड कंप्लीशन के नीचे। इसका मतलब जिसकी वजह से आप अगर दुखी हैं, वो आपको देर से क्यों ना मिले, फिर भी आप उसी से आप बेनिफिशियल रहोगे। ओके, नेक्स्ट है लीडरशिप। ओके, देखिए रीबर्थ एंड सप्रेशन के नीचे आया लीडरशिप। इसका मतलब जो जहाँ से आप दबाव फील कर रहे थे, ठीक है ना, वहाँ उस परिस्थिति में आप दोनों खुद हैंडल कर रहे हो, उस परिस्थिति को आप दोनों हैंडल कर रहे हो मिलकर, कि कोई किसी के दबाव में हम नहीं आएंगे, ऐसा वाला। अब हम देखेंगे आपके आगे क्या हो रहा है। ठीक है, आपके कोई नेगेटिव कार्ड आए ही नहीं, नेगेटिव कार्ड होता तो उसके भी हम देखते हैं। ओके, उसके भी हम क्लैरिफाई करते हैं। ओके, सो माय डियर लियोस के लिए प्लीज डिवाइन उनके लिए बताइए वो उनका कैसा रहेगा, वो क्या करने वाले हैं नवंबर मंथ में। लियोस एंड लियोस के पार्टनर दोनों मिलके क्या हो रहा है। द वर्ल्ड पहला कार्ड, यस, वेरी गुड। पहला कार्ड है द वर्ल्ड, एंड द वर्ल्ड के साथ क्या आया, 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स, माय डियर लियोस, मैं आपको बता दूं 6 ऑफ कप्स ऐसा प्यार को बोलते हैं जो पुराना है, नया नया नहीं है। आप पहले से, बहुत पहले से आप जानते हैं, बहुत पहले से आप जानते हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं, और ये कहते हैं कि आप उसी प्यार के साथ आप दुनिया बनाना चाहते हो, आपको सक्सेस चाहिए। ओके, और ब्रिलियंट सक्सेस। आपको नहीं पता, ये मेजर आर्काना है। मेजर आर्काना जो है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है, मेजर घटनाओं को डिपिक्ट करता है। ब्रिलियंट सक्सेस आपके दोनों के लाइफ में होने जा रहा है। ये दोनों मिलके आपका जो पुराना प्यार है वो आप उनके साथ आप अपनी दुनिया बना रहे हो, जॉयफुल, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। आहा हा हा, क्या फैंटास्टिक है, बहुत अच्छा माय डियर लियोस। नेक्स्ट है 2 ऑफ wands। कुछ ऐसी बात होगी आप दोनों की बात कर रही हूँ। ओके, आप दोनों की ऐसे बात होगी जो कि कोई ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है, ऐसा कोई पर्सन भी हो सकता है कि दोनों में से चुनना पड़ सकता है। मतलब फैमिली या पार्टनर, दोनों में से कोई एक, या तो फैमिली या तो पार्टनर, ये हो सकता है। या तो आप ऐसा भी हो सकता है कि आप 2 अलग अलग इंसान को आप पसंद करते हो और दोनों में से आप चूज कर रहे हो। ओके, किसी को पर ये बात ध्यान रखना, ये जो कार्ड आया था ना, जिनको आप ज़्यादा पहले से जानते हो वही आपके लिए बेटर होगा।
बेस्ट होगा, उनके साथ ही आपकी दुनिया बनेगी। ओके, अगर ऐसा दुविधा आप में है तो। और हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसा हो, कोई परिस्थिति हो जिनमें से आपको चूज करना पड़ रहा है कौन सा बेटर सिचुएशन। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ माय डियर लियोस। मुझे ऐसे जब अच्छे अच्छे कार्ड्स आते हैं ना रीडिंग में, मैं खुद ही उछलती कूदती रहती हूँ मतलब मुझे खुद को ही ना ऐसा फील होता है कि मुझे मिल गया। माय डियर लियोस, ऐसा है कि फैमिली एंड स्टेबिलिटी के लिए आप, ये जो कार्ड है उनके तरफ अब आगे बढ़ रहे हो, आपके पार्टनर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, आपके पार्टनर की तरफ, मतलब एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे हो। किस लिए? फैमिली बनाने के लिए। और स्टेबल फैमिली, स्टेबल रिलेशनशिप। स्टेबल रिलेशनशिप तो शादी होती है। ओके, सो वाह एक्सीलेंट। इसका बॉटम द डेक देखे, अब अभी देखोगे ना माय डियर लियोस, अभी आप बहुत ज़्यादा आप खुश हो जाओगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री। 6 ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं विक्ट्री। विक्ट्री मतलब जो आप चाह रहे थे उसमें जीत, 100% जीत, ये कार्ड ही कहता है। जो आप चाह रहे हो अपने लव लाइफ में उसकी 100% जीत होगी। वाओ, मैजिशियन, मैजिक क्रिएट होगी। हाँ, यस यस। पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्टेप लेना है आपने, एक्शन लेना है आप दोनों ने। फिर से 7 ऑफ कप्स आया, इमेजिनेशंस, इल्यूजन्स। ठीक है, कि दोनों बहुत ज़्यादा इधर उधर के सोच रहे हो कि ऐसा होगा वैसा होगा, जब हम शादी करेंगे तो ऐसा होगा, नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, बहुत ज़्यादा ही दोनों सोच रहे हो। क्योंकि एक्शन की जो क्या एक्शन ले रहे हो, क्या हो रहा है, उसमें भी 7 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, आपके थॉट्स में भी आए थे। ओके, तो मैच कर गया बिल्कुल। अब है सेम, इस डेक से भी हम देखेंगे आगे क्या हो रहा है आपके लाइफ में, लव लाइफ में। फर्स्ट कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि ब्रांड न्यू स्टार्ट। ब्रांड न्यू, ब्रांड न्यू क्या होता है कि कोई भी काम शुरू करने के लिए जो एक जो आपकी सिचुएशन होता है वो होता है, मतलब बहुत बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा, मतलब ग्रैंड भी बोल सकते हो, ग्रैंड एकदम न्यू, वो सक्सेस की तरफ आप दोनों हैं। और 9 ऑफ सोर्ड्स, ओ देखिए ये दो बातें कहती है। जो जो मैरिड कपल है उनके लिए भी ये रीडिंग है, जो रिलेशनशिप में है पर मैरिड नहीं है उनके लिए भी है। देखिए दो बातें कहूंगी, दोनों आप ध्यान से सुनिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स ये कहते हैं कि आप दोनों मिल नहीं पा रहे हो, इसलिए आप दोनों में से दोनों ही आप दुखी हो। आप दोनों को चाहिए कि आप दोनों आगे बढ़ो और सॉलिड ग्राउंडेड लव को हासिल करो, मतलब मैरिज। सॉलिड ग्राउंडेड लव मतलब मैरिज हुआ, ठीक है ना। इसके लिए या तो ऐसा हो सकता है कि आप आप दोनों ने बहुत दुख उठाए हैं इस रिलेशनशिप को पाने के लिए, पर आपको फिर आखिर में आपको मिल रहा है। ये दोनों में से कोई एक होगा। ओके, सो नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स बार बार आ रहा है, बार बार, बहुत बार आया। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि जितना हमने की है, जितना हमारी तरफ से हुई है लव में, जितना हमने एक्शंस लिए, जितना हमने लव किया, जितना लव में इन्वेस्ट किया टाइम, जो भी है लव में बहुत कुछ होता है, आपके सच्चाई से लव करना होता है, जो भी है उसका आप हिसाब देख रहे हो। आप देख रहे हो कि कितना
हमने काम किए, कितना और बाकी है, कुछ और भी करना है लव लाइफ में, क्या हमें और भी अपने लव लाइफ को पाने के लिए कुछ और करना चाहिए, ये कार्ड ये बोलते हैं। और इसके बाद 2 ऑफ कप्स, सोलमेट। मैंने आपको बोला था ना, मैंने आपको क्या बोला था, लियोस के रीडिंग में सोलमेट कार्ड जरूर आता है। ओ माय गॉड, वेरी गुड, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी मान रख ली यूनिवर्स ने, मैंने जो बोला था वही। क्योंकि आज तक लियोस, मैं आपको एक बात बताऊं, अपने ना सोलमेट को धोखा मत देना, ठीक है। आपके पार्टनर भी आपको धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि आप दोनों सोलमेट्स हो, आप दूर रहकर भी दूर नहीं रह सकते, ऐसा है, आप दोनों की आत्मा एक है। तो आप दोनों, अब ये इन दोनों के मीनिंग में बोलती हूँ, ये है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बोलते हैं कि ये जो हम दोनों अपनी सोलमेट्स के लिए, अपने अपने सोलमेट के लिए हम कितना और काम करेंगे, ठीक है। तो क्यों, क्या होता है कि जब हमारा सोलमेट होता है वही हमारा खुशी होता है, उनको प्यार करना, उनके प्यार, उनकी तरफ एक्शन लेना हमारे लिए हैप्पीनेस होता है ना। नेक्स्ट देखते हैं द हैंग्ड मैन। थोड़ा सा स्टक सिचुएशन है, या तो आपका या तो आपके पार्टनर का या आप दोनों का स्टक सिचुएशन। किस लिए? 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहते हैं? इनफैचुएशन, ऑब्सेस्ड लव। अच्छा देखिए, आप दोनों क्या, अगर आप दोनों मैरिड है सपोज, तो आप दोनों, हो सकता है दोनों बहुत टाइम कम मिलता है दोनों साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, है ना। और अगर आप मैरिड नहीं है, रिलेशनशिप में है, तभी भी हो तब तो होता ही है, दोनों अलग अलग अगर रेजिडेंस है, तो ये वही अलग अलग लियोस के लिए ना अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगी माय डियर, ओके, समझ जाना, ओके। सो ये क्या कहते हैं कि जो आपके अंदर जो अट्रैक्शन है, दोनों जो एक दूसरे को अट्रैक्ट फील करते हो, इसीलिए आप स्टक हो कि ये अट्रैक्शन के हिसाब से दोनों एक कब होंगे। जैसा होता है ना कि हम दोनों एक दूसरे के लिए मरते होता है ना, मर मिटने के लिए भी तैयार हैं, पर हम ऐसा कर नहीं पा रहे, एक दूसरे के साथ नहीं हो पा रहे हैं, हमारे पास टाइम कम है, हमारे रेजिडेंस अलग अलग लिए, उसके लिए अलग अलग बात होगी ना। सो ऐसा स्टक सिचुएशन बोलते हैं। या तो आप मैरिज के लिए स्टक हो, ऐसा भी हो सकता है कि कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ओके। 8 ऑफ स्वर्ड्स। 8 ऑफ स्वर्ड्स कहते हैं कि दिमाग में कुछ समझ ना आना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, किस लिए। देखिए सन कार्ड लियो के आते ही आते हैं ये एक तो सोलमेट कार्ड आते हैं, एक सन कार्ड आते हैं। पता है लियो जो है ना, सन उनका वो होता है, मतलब रूलिंग प्लैनेट है सन, और लियो की रीडिंग हमेशा सन आती है। सो सन कार्ड क्या है, देखिए सन मतलब है कि कोई भी इच्छाएं हो सब पूरी हो जाएगी, कोई भी इच्छा, मतलब कुछ भी आपका पूरा होगा, मतलब जो भी आप मन्नतें मांगेंगे। अब ऐसा मैं ये प्रेगनेंसी के भी कार्ड है। अगर कोई लियोज जो है वो अगर बच्चा चाहते थे, प्रेग्नेंट होना चाहते थे, तो उनके प्रेगनेंसी का टाइम आ चुका है। तो आप अगर आप चाहते हैं तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपको अभी डिवाइन के तरफ से अभी टाइम है, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, माय डियर, पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या बोलते हैं? ठोस कदम बढ़ाना, एक उसके तरफ, लव के तरफ, स्टेबिलिटी के तरफ, ठीक है ना। स्टेबिलिटी मतलब ऐसा है। और इसके बाद आया, सन कार्ड के बाद आया, मतलब जो भी बाधाएं थी सब छट रहा है, बाधाएं सब खत्म हो रही है। द सन मतलब जैसे होता है ना कि सुबह, जैसे रात, काली रात,
उसके बाद फिर सुबह होती है और धूप खिलती है, तो सारी जो अंधेरा थी थोड़ी देर पहले भी रात को, वो सब रोशनी से भर जाता है, सब क्लियर हो जाता है, मतलब सारी बाधाएं खत्म। अब पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या कहते हैं, अब आगे बढ़ने का टाइम है, अब आपका टाइम है, अब आगे बढ़िए। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं माय डियर लियोज शादी के लिए, तो अभी टाइम है, अब बढ़ जाइए। और वैसे भी कहते हैं कि नवंबर दिसंबर ऐसे शादी का मंथ कहते हैं क्या, मतलब ऐसे कहते हैं ना कि ये शादी का मंथ है, क्या है, तो ऐसा ऐसा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, दुख होना, बहुत दुख होना, किसी ने कुछ कहा है उससे दुख होना। और अच्छा अच्छा, ओके, मैं आपको बताती हूँ। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया, जो भी दुख आपके दिल में है वो दुख खत्म। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कहते हैं बुरे दिन खत्म। दुख, दुख मतलब जिन्होंने हमें कुछ कहा है, बुरा कहा, वो या तो वो इंसान हमसे दूर हो जाएगा, या तो हमने अगर एक दूसरे को कुछ कहा, दर्द दिया, दुख दिया, तो वो भी खत्म। हम दोनों मिलके खत्म करेंगे उस चीज को। वाह, एक्सीलेंट माय डियर लियोज। अब बटन देख में है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको पता भी है क्या है? लड़ाई बोलते हैं, जुबानी लड़ाई। आप दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रही हो, नो, डोंट फाइट, यहाँ रख रही हो, ओके, डोंट फाइट माय डियर लियोज, ठीक है। और आप दोनों किस लिए लड़ रहे हो? आप दोनों जीतने के लिए लड़ रहे हो। ये फाइट ना जीतने की फाइट है, मतलब कहता ना हम दोनों में से एक जना कहता नहीं मुझे जीत चाहिए, एक दूसरा जना कहते हैं मुझे जीत चाहिए, ये बात है। ये बात तो ये कन्वर्सेशन के थ्रू फाइट हो रही है कि दोनों में से दोनों ही जीतना चाहते हो, पर लियोस आपकी जीत होगी, क्योंकि ये रीडिंग आपकी है, तो जो जिसकी रीडिंग होती है उसकी जीत होता है। अच्छा, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स फैमिली बोलता है, फैमिली बना लिया आपने, बन गया फैमिली, इस टाइप का। अच्छा, ये कार्ड मैंने देखा था दूसरे डेक से, जो मैंने बोला था लियोस, आप क्या अपने पार्टनर को बहुत टैलेंटेड एंड बहुत खूबसूरत, या जो भी जेंडर पर मत जाना, बहुत ही मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऐसा मानते हो? ये कार्ड उसका है, यही कार्ड है, द एम्प्रेस। दूसरे डेक से दिखा था मुझे, मैंने तब आपको पूछा था कि आप ऐसा मानते हो क्या? वाओ, क्या बात है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, सारे अच्छे कार्ड्स है। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा कार्ड है, आप एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते माय डियर लियोस। आप अगर शादी नहीं किए कर लो, और अगर शादी कर चुके हैं, आप दूर दूर रहते हो, तो प्लीज़ ऐसा कुछ करो कि आप अपने पार्टनर के साथ रह सको, क्योंकि आपके पार्टनर आपके बगैर, या आप अपने पार्टनर के बगैर बहुत दुखी है। ये कार्ड से पता चल गया मुझको, और इस वजह से आप लड़ भी रहे हो। नहीं, लड़ना नहीं है। अब हम देखेंगे डिवाइन आप दोनों को क्या बोल रहे हैं। ये दोनों पहले से ही गिर गया है, ये चारों कार्ड्स देखते हैं क्या है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है, लव योर सेल्फ फर्स्ट, ट्रू लव, यस, मुझे मालूम है सोलमेट तो ट्रू लव ही करते हैं, फॉल्स लव थोड़ी करते हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वो कह रहे हैं अगर लड़ाई हो गई है तो एक चांस दे दो, डिवाइन कह रहा है, प्लीज एक चांस दे दो। और डिवाइन कह रहा है आप दोनों का प्यार एकदम ट्रू लव है। और डिवाइन ये भी कह रहा है लव योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप से प्यार कीजिए। अपने आप से प्यार जब पूरी तरीके से होगी ना माय डियर, तो हम सबको प्यार कर पाएंगे, ओके। एंगेजमेंट, सच में अभी तो बोला था शादी का मौसम है, एंगेजमेंट हो रहा है आपका, पर डिवाइन बोल रहा है देख लो, अगर एंगेजमेंट की इच्छा है ना कर लो। डिवाइन के मैसेज आइए आप दोनों के लिए। एक और ले लें, चलो। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप दोनों के पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, मतलब मैंने आपको क्या बोला था कि आप दोनों सोलमेट्स हो। ये देखिए पास्ट लाइफ, आप पिछले जन्म में भी साथ थे,
इसी तरीके से साथ थे। तो झगड़ा नहीं है, लड़ाई भी नहीं करना है, दोनों मिलके आगे बढ़ो तो अच्छा है। तो ओके, सो मैं ना थोड़े से, मैं बहुत हैप्पी हैप्पी कार्ड्स आए, आप भी हैप्पी हो गए, थोड़ा सा और 2 मिनट बैठ जाओ। मैं तो हमेशा कहती हूँ रीडिंग लास्ट तक देखिए, तभी आपके रीडिंग का पता लगता है, थोड़ा थोड़ा देखने से पता नहीं लगता माय डियर। और अगर आप चाहते हो मेरे साथ जुड़े रहना आगे भी, और आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ कर लीजिएगा। ओके, तो मुझे पता है जब कोई सब्सक्राइब करता है ना मेरे पास तो आ जाता है। मैं डिवाइन को थैंक्स करती हूँ, पता है क्यों? क्योंकि कोई तभी मुझे सब्सक्राइब करेगा जिसको लगता है कि मैं सही रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है ना? सो मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे खुशी दे दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। अगर मेरी रीडिंग पसंद आई आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी आप प्लीज़ लिखिएगा कि आपके कैसे रेजोनेट हुए, पिछला 1 से 15 किस तरीके से। अगर ये इतनी अच्छी रीडिंग अगर आपको वास्तव में आपको चाहिए ऐसा, तो आप प्लीज़ क्लेम लिख लीजिएगा, लिख दीजिएगा। ओके, कमेंट बॉक्स में। चैन, चेन 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 मतलब जो चेन होता है ना, बांधने वाला, चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल इफेक्ट योर लाइफ। मैंने आपको बोला था ना, कोई बात, कोई चीज, कोई कुछ भी ऐसा हो ना, आप दोनों को आगे बढ़ने के लिए रोक रहा है। ये कार्ड ऐसा ही है। मैं 3 कार्ड्स लूंगी, ठीक है? और कैस्केट, कैस्केट कैस्केट होता है, जो कॉफिन होता है ना, जो, पर डरिएगा मत प्लीज, कॉफिन जो होता है ना क्रिश्चियंस के जो डेथ के बाद होता है, वो वाला है। पर ये इसका मीनिंग इतना अच्छा है, अभी सुन के आपको अच्छा लगे। समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ, कोई आपके लाइफ से जा रहा है। कौन जा रहा है? और द एंड ऑफ ए सिचुएशन, आपके लाइफ में आपको इतनी इंडिकेशन मिली है ना आपकी न्यू स्टार्ट की, मैं कह नहीं सकती माय डियर लियोज। आपकी रीडिंग सच हो, मैं मेरी तरफ से डिवाइन को बहुत ज़्यादा मैं हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ ये रीडिंग सच कर देना। आपके लाइफ से जो भी बुरा था, या समय बुरा था, या कोई पर्सन जो गलत थे, अगर था कोई, तो वो आपकी ज़िंदगी से जा रहा है। बुरा समय, बुरा सब कुछ जो भी बुरा है, जो भी गलत है, वो सब खत्म, एंड हो रहे हैं। अब क्या है? हैप्पीनेस। वाह, क्या बोलो लियोस, सच में आज आपके जो मेरा रीडिंग आप टाइम लगा के जो देख रहे हो ना, ये आपके लिए सक्सेसफुल हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। आप बहुत खुश हो रहे हो। प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में भी कुछ लिख दीजिएगा, ठीक है? और हो पुनो पुनो एक हवाई वो है, चैंटिंग है जो इंग्लिश में है, 4 वर्ड्स, 4 सेंटेंसेस है, ठीक है? वो आप ऑडियो मिल जाएगी यूट्यूब से। कभी कोई प्रॉब्लम आए ना माय डियर लियोज, आप हो पुनो पुनो करिएगा, सुबह शाम 108 बार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 108 बार के लिए मंत्र है। हम पता है हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हो पुनो पुनो चला देते हैं और उसके साथ साथ हम बोलते रहते हैं। तो 108 बार वो मंत्र है, तो हम, क्योंकि गिनेगा कौन, मुश्किल है ना गिनना, क्योंकि 4 लाइन्स है, ठीक है? तो बहुत अच्छा है। कोई भी आपके बाधाएं हो, कोई भी फिजिकल मेंटल कोई ब्लॉकेजेस हो, सब क्लियर हो जाएगा। ये मेरा, क्योंकि मेरा हुआ है, मेरा हुआ। और मैं ऐसा, आप देख लेना होपोनोपोनो के ऊपर ऐसे कितने लोगों के ये हुए हैं होपोनोपोनो करके, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, अब तक मेरे लास्ट तक मेरे साथ बने रहने के लिए। लव यू मेरे, आपके, मैं चाहूँगी कि आप अपना और अपने लव लाइफ का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखें, और आपके लव लाइफ के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय।